हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा का ऑनलाइन पर। आज हम क्लास 10 की मैथ का तीसरा अध्याय जो कि पेयर ऑफ रिलेशनल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है, आज इसको बताने जा रहे हैं। ये आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। ये युग्म अगर मान लीजिए दो चर वाले भिन्न भिन्न राशियों के कोई समीकरण दिया हुआ है तो ऐसी दशा में इनको किस प्रकार से हल करके उनके मान निकालते हैं, ये मान आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन समीकरणों को हल किया जाता है। देखिए, कोई भी समीकरण अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको इसके पहले अध्याय में बताया जा चुका है कि लीनियर इक्वेशन का युग्म किस प्रकार से बनता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा संक्षेप में बता देंगे। चलिए ठीक है। अब आप जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो अब आगे की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। ऐसे समीकरण में जो दो भिन्न भिन्न अज्ञात पद दिए गए हों, ऐसे समीकरण जिसमें दो भिन्न भिन्न अज्ञात पद दिए गए हों और उनकी अधिकतम घात जो होती है वो एक हो, तो ऐसी दशा में ये आपके जो है समीकरण आपके रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अगर ये रैखिक समीकरण दो दिए हों तो वो युगपत अर्थात युग में अर्थात पेयर में रैखिक समीकरण बन जाते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण जो होंगे उनका जो फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 का होता है। तो अगर मान लीजिए ये कोई आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 का आपका कोई समीकरण दिया हुआ है तो ये इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक आपका x और y, दो अज्ञात राशियां होंगी और a b c जो होंगे यहां पर a b c ये जो होती हैं ये आपके जो है कोई रियल नंबर होते हैं जिनका मान ज्ञात होता है। c आपका कांस्टेंट टर्म्स होता है, a और b जो है क्रम से x और y के कोएफिशिएंट होते हैं, ये कोई ना कोई रियल नंबर ही होते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक वेरिएबल्स को इस समीकरण का ऐसे समीकरण को हल करना चाहें तो हल करके आप देखेंगे कि एक समीकरण को अगर आप हल करोगे तो हल करने पर इनके कई मान निकल सकते हैं, कई वैल्यूज जो है इनकी आ सकती हैं, अर्थात इनके कई हल या कई सॉल्यूशन इनके निकल सकते हैं। सबसे पहली बात आपका जो है ये आपका कोई भी अगर मान लीजिए इस फॉर्म का कोई आपका दो पदों वाले जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गया है तो उसके हल कैसे निकालते हैं। एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का कोई कोई इक्वेशन आपका दिया गया है, कोई युक्त समीकरण दिया हुआ है, तो ऐसी दशा में इसमें दो चर पद होंगे, एक x और y के रूप में जो है दो वेरिएबल्स आपके दिए गए होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हल निकालने के लिए सबसे इजी पैटर्न्स होता है कि एक वेरिएबल्स की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट कर लीजिए दूसरे वेरिएबल्स के रूप में। तो अगर हम एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स के रूप में निकालेंगे तो जो भी वेरिएबल्स आपका निकलेगा वो उसके कई मान निकलते जाएंगे। उसमें अगर उसके एक वेरिएबल्स के जो है आपके भिन्न भिन्न वैल्यूज आप पुटअप करते जाओगे तो उसके दूसरे वेरिएबल्स के कई हल निकलते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, पहले थोड़ा सा समझिए फिर इसमें समझ में आएगा आपको। जैसे सपोज करिए मान लीजिए कोई आपका इक्वेशन आपका दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 4, राइट है। तो इसमें x और y दो आपके भिन्न भिन्न अज्ञात पद दिए हुए हैं, अननोन टर्म्स है, ये आपके x और y के शेप में दिए गए हैं। तो अगर इनकी वैल्यूज हम निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे कि इसमें से एक टर्म्स, दो अज्ञात टर्म्स दिए गए हैं तो इसमें से एक टर्म्स की वैल्यू दूसरे टर्म्स के शेप में आप निकाल लीजिए, यानी एक वेरिएबल्स की वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल्स के शेप में निकाल लीजिए। सपोज दैट हम यहां पर y की वैल्यू निकालते अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे तो किस फॉर्म पे आएगा, x के फॉर्म पे, यानी एक आप अज्ञात टर्म्स के जो है यानी एक वेरिएबल्स का अगर वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हमें x को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा,
y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अब अगर देखें यहां पर, अगर हम x के भिन्न भिन्न वैल्यूज पुटअप करें, डिफरेंट वैल्यूज अगर आप x के पुटअप करोगे तो y के हमेशा डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात आपका क्या करना है कि ये जो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम एक टर्म्स की वैल्यू दूसरे टर्म्स के शेप में निकाल लेंगे। तो ये आपका y के रूप में, y का वैल्यू हमने निकाली है किस टर्म्स में, x के टर्म्स से। अब यहां पर देखिएगा ये जो इक्वेशन आपका बना y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब ऐसी दशा में इफ यू पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x देन यू विल फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल्स y। यानी x के अगर आप डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे, रखेंगे, तो y के वैल्यूज जो है बदलती चली जाएंगी। यानी द वैल्यू ऑफ y विल जस्ट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। यानी y की जो वैल्यू होगी वो x के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर x के हम भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो y के अपने आप मान बदलते चले जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे सोल्यूशन में, ऐसे आपके इक्वेशन में एक जो आपका टर्म्स होता है वो आपका इंडिपेंडेंट टर्म्स कहलाता है, और दूसरा वाला टर्म्स जो इसमें नॉन इंडिपेंडेंट टर्म्स कहलाता है। यानी ऐसा टर्म्स जो अपने आप में स्वतंत्र हो वही आपका जो है इंडिपेंडेंट टर्म कहलाएगा। यहां पर देखिए, आप अगर बात करते हैं y और x की, तो इसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या होगा, यानी इंडिपेंडेंट टर्म्स जो है इसमें x होगा, क्योंकि अगर y की वैल्यू को देखेंगे तो y की वैल्यू विल बी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ये x के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा कि इफ यू पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x देन द वैल्यू ऑफ y विल चेंज ऑटोमेटिकली। अगर हम x के भिन्न भिन्न मान रखें तो y की वैल्यू तो अपने आप बदलती चली जाएगी। तो ये जो है ये डिपेंड, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो ये जो वैल्यू होगी, x जो टर्म्स होगा, ये इंडिपेंडेंस टर्म्स कहलाएगा। ये जो आपका x होगा ये इंडिपेंडेंट टर्म्स कहलाएगा, और ये जो होगा ये आपका नॉन इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये आपने समझ लिया कि चूंकि इसकी वैल्यू जो है इसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है इसके ऊपर, तो ये आपका इंडिपेंडेंट टर्म्स होगा। जब हम x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करेंगे तो y की हमें डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, प्राप्त होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म्स x जो होगा ये इंडिपेंडेंट टर्म्स होगा और y जो होगा नॉन इंडिपेंडेंट टर्म्स होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो y के डिफरेंट वैल्यूज आप मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आप जो है डिफरेंट वैल्यू रख करके इसके कई मान निकाल लें। मान कैसे निकालेंगे, अब सपोज करिए x के हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज दैट x इज इक्वल टू 1 आप रख रहे हो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए अब अगर इसकी वैल्यू हम 0 कर दें, x इज इक्वल टू कोई दूसरी वैल्यू रख दें, मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 0 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए फिर से कोई डिफरेंट वैल्यू रख देते हैं, x इज इक्वल टू मान लीजिए 5 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 5।
तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इट मीन्स अगर हम इस प्रकार से x की जितनी भी वैल्यू आपकी यानी इंडिपेंडेंट टर्म्स की जितनी भी वैल्यू आप डिफरेंट वैल्यू पुटअप करते जाओगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आपको प्राप्त होती जाएगी। अब आप अगर मान लीजिए ये जो डिफरेंट वैल्यू रख करके जो है अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें, इसका ग्राफ बनाना चाहें, तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज रख लोगे और डिफरेंट वैल्यूज रखने के बाद आप क्या करोगे, इनके जो है एक ग्राफ खींच लोगे। तो एक टेबल आप बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए जो है अब इसमें देखिए आपने x की डिफरेंट वैल्यूज पुटअप किया है, तो एक आपका कॉलम x का बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, y का बनेगा। तो आपने पहले x इक्वल टू क्या रखा, x इक्वल टू 1 रखा, तो इसकी वैल्यूज y की कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर जो है आपने x इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा, तो y की वैल्यूज कितनी आ गई, -1 आया, नहीं y इक्वल टू 4 आया। अब आपने क्या किया, x इक्वल टू कितना रखा, पुनः 5 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और चाहे तो एक दो और भी वैल्यू रख सकते हो। अगर हम थ्री रख दो, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू 1 आ गया। चलो एक वैल्यू और पुटअप किए दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो f इक्वल टू -2 रख दो, तो y इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पर अगर आपने x इक्वल टू -2 रखा तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस प्रकार से आपने एक टेबल तैयार कर लिया एक समीकरण से। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दोहरा समीकरण भी आपको दिया तो ये जो है मान जो होंगे ये इसके संभावित हल होंगे। अगर हम इनसे एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ इसका जो है एक हमेशा इसका जो है एक सीधी रेखा दर्शाएगा। इन बिंदुओं से होकर के अगर हम ग्राफ खींचें तो ये खींचा गया ग्राफ जो होगा ये हमेशा एक सीधी रेखा को दर्शाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जितना भी जो है आपका जो भी ग्राफ खींचा जाता है वो एक आपकी स्ट्रेट लाइन से आती है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए एक दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है x - 2y = 1। अब अगर इसी प्रकार से हम एक टर्म्स की वैल्यू आपके दूसरे टर्म्स के रूप में रखें तो जैसे इसको y का मान x के टर्म्स में निकाला है वैसे इसका भी अगर हम चाहें तो y का मान x के टर्म्स में निकाल लें तो -2y = 1 - x हो जाएगा। तो ये आपका माइनस इधर ट्रांसफर ले लेंगे, ये माइनस से पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो ये आपका 2y इज इक्वल टू ये -1 प्लस x हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू x -1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो एक टर्म्स की वैल्यू आपकी जो है दूसरे टर्म्स के रूप में आ गई। अब इसमें हम x के अगर डिफरेंट वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो हमें y के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। अब सपोज करिए कोई ऐसी वैल्यू रखी है x की जो वैल्यू पुट अप करने के बाद 2 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हमने x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 रखा, तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर 3 में से 1 निकल जाएगा 2 और 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। एक वैल्यू ये निकल आई। इसी तरह से 3-4 वैल्यू और निकाल लेते हैं। यदि हम x इज इक्वल टू यहां पर -1 रख दें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2, इसका मतलब -2 हो जाएगा और अपॉन 2 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अगर आपने y इज इक्वल टू 1 रखा, x इज इक्वल टू -1 रखा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। अब अगर हम यहां पर कोई दूसरी वैल्यू रखें, मान लीजिए यहां पर 5 रखते हैं, x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 5 - 1 अपॉन 2, ये 4/2 आ जाएगा। 2 2 जा 4, तो y बराबर 2 आ गया। अब अगर मान लीजिए कोई एक वैल्यू और रख लीजिए, x इज इक्वल टू 5 रख लीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 - 1/2, तो y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इनसे भी आप एक टेबल आप बना लीजिए, इनसे भी एक आप टेबल बनाएंगे। यहां पर आपने क्या रखा है, x इज इक्वल टू आपने सबसे पहले क्या रखा है 3 रखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू कितना आया है 1 आया है। दूसरी वैल्यू आपने क्या रखी है, x इज इक्वल टू -1 रखी हुई है, तो y इज इक्वल टू कितना आया है -1 आया है। फिर x इज इक्वल टू आपने क्या रखा है 5 रखा है, तो y इज इक्वल टू कितना आया है 2 आया है। फिर आपने क्या रखा है x इज इक्वल टू यहां पर -5 कर दीजिए, ये हो जाएगा -6/2, ये इज इक्वल टू -3 आ गया। तो x इज इक्वल टू -5 रखने पर इसकी वैल्यू -3 आ गई। तो आप देख रहे हो कि अगर 2 इक्वेशन आपके जो है दिए गए हैं, तो दोनों इक्वेशन दिए पर अगर हम इसमें किसी एक अज्ञात पद का मान दूसरे अज्ञात पद के रूप में निकालें और उनके भिन्न भिन्न वैल्यूज पुट अप करें, तो उनसे एक टेबल बनाएं, तो टेबल बनाने से जो ये मान आएंगे इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक या एक से अधिक कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। जो दोनों में कॉमन होंगी वही इनके एक सोल्यूशन होंगे, हल होंगे। अब फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर आपने जो देखा ये दोनों टेबल, ये आपका ये टेबल जो है ये x + y = 4 इक्वेशन के लिए दिया हुआ है, और दूसरी आपका जो है ये
टेबल जो बनी हुई है x माइनस 2y इजकल टू 1 के लिए दिया हुआ है। तो इस टेबल में आप देख रहे हो कि ये आपका 3, 1, x के जब आपने 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आया, 1 आई। इसी प्रकार से यहां पर x की जो वैल्यू आप 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। यानी इन दोनों टेबल से अगर वो करके ग्राफ खींचेंगे तो दोनों से एक सीधी रेखा आएगी। इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो भी एक आपका जो है ये आपकी सीधी रेखा होगी, और इसे खींचेंगे तो भी सीधी रेखा होगी। तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को, ये जो आपके कॉमन जो पॉइंट आएंगे, ये कॉमन सॉल्यूशन जो आएंगे, वो उस कॉमन सॉल्यूशन पर इनको बाइसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट इसके जो है सॉल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन के। तो ये 3, 1 जो होंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रखने पर दोनों में आपका सेम आ रहा है। इसलिए अगर इन दोनों समीकरणों से, दोनों इक्वेशन के अगर आप इनके हल सॉल्यूशन निकालें तो इनके द्वारा खींचा गया ग्राफ जो होगा वो इन बिंदुओं पर जो है जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। अब चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको जो है ग्राफ के द्वारा इसको दर्शा रहे हैं, देख लीजिए कैसे खींचा जाएगा। अब आपने देखा कि दोनों टेबल से होकर के अगर हम इनकी ग्राफ खींचें तो ये आपका ये टेबल जो तैयार हुई x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये पहले समीकरण के लिए हुई, और ये जो टेबल तैयार हुई x माइनस 2y बराबर 1, ये दूसरे समीकरण के लिए जो है ये टेबल तैयार होगी। अब ग्राफिकल मेथड से अगर हम इसके हल को निकालना है तो आप देखेंगे कि दोनों टेबल्स में जो हमने एक राउंड अप किया हुआ है, ये दो एक आपके ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ऐसे जो है पॉइंट्स हैं जिनके जो है ये दोनों कॉमन हैं। तो दोनों समीकरणों से दिए गए कोऑर्डिनेट्स में जो आपके कॉमन कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इस दिए गए समीकरण के हल होंगे। इनको अब ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं जो कॉमन है, इनको हम ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना करके हम इनके हल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये आपका ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपकी जो है ये एक्स है और ये y एक्सेस है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, ये आपका जहाँ पर ये दोनों जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये आपका जो है मूल बिंदु कहलाते हैं, ओरिजिनल पॉइंट इसको कहते हैं। यहाँ पर जो है इसके कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा 0, 0 होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। यहाँ से एक्स एक्सिस पर आपका जो है राइट हैंड साइड पे जितनी भी आपके पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी होंगे नेगेटिव। वाई एक्सिस में अप साइड पर जितना भी जो है आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे और नीचे जो है नेगेटिव होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये दिए गए आपके जो पॉइंट्स आए हैं, तो इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर व्यवस्थित करें, इनको प्लांट करें, तो ऐसी दशा में पहला पॉइंट आपका इससे 1, इसके निर्देशांक आपके 1,3 होंगे, तो ये आपका आ गया। दूसरे के आपका 0,4 है, तो ये बी पॉइंट होगा, 0,4 आ गया। फिर इसके बाद 3,1 है, तो ये आपका सी पॉइंट हो गया। 5,-1 है, तो ये सी पॉइंट हो गया। डी आपका 3,1 हो गया, तो ये डी आपका आ गया। इस तरह से सारे पॉइंट्स से होकर के जो है दोनों अक्षों के लिए ग्राफ आप खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन से होकर के खींचे गए जो पॉइंट्स बनेंगे उनके लिए एक सीधी रेखा आएगी। अब देखिए ये जो आपका स्ट्रेट लाइन्स आई, ये इक्वेशन पहले आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 से जो आपने ये पॉइंट से निकाले हैं, इनसे होकर के खींचा गया ग्राफ जो होगा ये एक सीधी रेखा में आपको दर्शाएगा। ये जितनी भी पॉइंट होंगे ये सब सीधी एक रेखा में ही पड़ेंगे। इसी प्रकार से ये दूसरे पॉइंट जो आपको बनाए गए हैं, इनसे होकर के जो है एक ग्राफ खींचेंगे, तो वो भी एक उनसे होकर के एक स्ट्रेट लाइन से ही निकलेगी। ये हमने जो है देखिए ये आपके पॉइंट्स हमने शो किए हैं। तो ये आपका इनसे होकर के अगर हम
ये आप दूसरे इक्वेशन के लिए जो है ये आपका ग्राफ खींचेंगे। तो ऐसी दशा में देखेंगे कि दोनों इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन से होकर के खींचा गया ग्राफ जो होता है वो दोनों आपके सारे इक्वेशंस के ग्राफ जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। तो ये पहले इक्वेशन के लिए खींचा गया ग्राफ है, ये दूसरे इक्वेशन के लिए खींचा गया ग्राफ है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों आपके ये स्ट्रेट लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट पर, एक जगह पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट्स होंगे जो इस कॉमन पॉइंट्स को दर्शाएंगे। आप देख रहे हो कि उसी कॉमन पॉइंट पर ही ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इसके हल होंगे। तो ऐसी दशा में आपका x इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 और y इजिकल टू कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से किसी भी आपका लीनियर इक्वेशन, आपका पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स दिए गए हैं, तो प्रत्येक लीनियर इक्वेशन से होकर के अगर हम इस मेथड से ये ग्राफ खींचें तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेंगे। और अगर यहाँ पर जो है ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका जो है आंसर होगा, वही इसका सोल्यूशन होगा। तो देख रहे हैं कि आपका 3,1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये x इजिकल टू 3 हो जाएगा और y इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से आप इसको हल निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपने इनके सोल्यूशन को देखा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है आपको अगले वीडियो में जो है दर्शाएंगे, इसलिए आप अगला इसका जो पोर्शन होगा एक्सरसाइज पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये दूसरा जो आपका मेथड हो गया। तो ग्राफिकल मेथड से आपने देखा, दूसरा मेथड आपको अगले वीडियो में रिलीज होगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।